जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके सर फ्राम नगर बाजार में। चलिए देखते हैं इस तरीके से क्वेश्चन कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रा करेंगे बेटा। तो फिगर ड्रा करते समय विशेष ध्यान देंगे कि ये फिगर जो हम ड्रा कर रहे हैं इसको किसी प्रकार का एरर ना रहे। तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक रेडियस दिया है, तो ध्यान दे रहे ना, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, इसका रेडियस ये बेटा रेडियस हो गया, ये 6 सेंटीमीटर दिया। कह रहा है इसमें डिग्री जो बन रहा है एज ए थीटा 60 डिग्री का इन्वेंट हो रहा है, तो इसे कोई नाम देंगे ए ओ ए या ओ बी। ठीक है। अब इसका कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ध्यान दिए रहना, एरिया ऑफ सेक्टर जब हम इसका निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए सबसे पहले फार्मूला इसका लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है। अब यहां से पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। आर का मान 6 का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360, तो 6×6 बेटा यहाँ से कितना आया 22/7, और यहाँ से 6×6/6, तो यहाँ से 6 कैंसिल, यहाँ से आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का मान आ गया। यानी कि इतने का एरिया हमारा कितना आया बेटा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर। ध्यान दिए रहना, सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करेंगे, और फिगर जब ड्रा करेंगे तो ध्यान देना फिगर को ही मेन होता है, तो फिगर इसका ड्रा किए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको देखेंगे, सेंटर हुआ। अब ये क्वाड्रेंट इसको देखेंगे, तो ये बेटा इतना भाग हमारा क्वाड्रेंट होता है। तो एक किसी भी सर्कल का एक भाग का चौथा हिस्सा ही क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये क्वाड्रेंट है बेटा, ये थीटा बराबर 90 डिग्री है। अब इसी का मान ज्ञात करना। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो यहां से लिख सकते हैं बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दिए रहना 1/4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, ध्यान दिए रहना बेटा। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे देखते हैं, पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 डिग्री है बेटा बटे 360, तो यहाँ से 9×4 = 36 बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मान आता है, तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप घबराइएगा मत, और इसको हम यूज में कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसमें फार्मूला लगाना चालू करते हैं। ध्यान दिए रहना, जहां पे दिया है इतनी दूरी जो है बेटा, इतनी दूरी बेटा जो दिया है, ये हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस है। क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मान दिया है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मान कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, तो 2×22/7, और यहाँ से इंटू आर बराबर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर 7/2 कितना आया सेंटीमीटर, तो 7/2 सेंटीमीटर ये हमारा आया। तो आर का मान 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना है। अब एरिया आप क्वाड्रेंट का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले 1/4 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/4 22/7, और इतना होने के दौरान क्या करेंगे 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, तो 11 आया। अब यहाँ से लिख सकते हैं बेटा से 11 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 77/4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मान हमारा आ चुका है। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा।
यानी कि इतने का मान हमारा कितना आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।